देखिए प्रश्नावली 5.3 के 3 नंबर का एक में सवाल दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है 5, ए बराबर दे दिया है 5, डी बराबर दे दिया है डी बराबर 3 और ए एन बराबर हमको 50 दे दिया है। ए एन बराबर कितना दे दिया है 50। और जो है हमको कह रहा है ज्ञात करने, एन ज्ञात करने कह रहा है और एस एन ज्ञात करने कह रहा है। तो जो है ना हम लोग इसको एन और एस एन ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले एन ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। जो है ए एन बराबर 50 दे दिया है तो हम लोग ए एन बराबर 50 लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर में दे दिया है 50। तो उसके बाद देखिए ए का मान दे दिया है 5 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है, नहीं दिया हुआ है तो ऐसे ही लिख देंगे इसको। उसके बाद देखिए डी का मान दिया हुआ है 3 बराबर 50। तो देखिए ये 5 इस साइड आएगा, इधर प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5। तो देखिए n माइनस 1 को हम लोग n माइनस 1 ही रहने देंगे और उसके बाद जो है ये गुना में 3 है, उस साइड हम लोग भेज देंगे, भाग में आ जाएगा। तो देखिए 50 में से 5 घट जाएगा 45 बटा ये इधर गुना में 3 है, इस साइड आके भाग में 3 हो जाएगा, 3 से 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को n बराबर देखिए ये माइनस का 1 है, उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो इस साइड 15 है प्लस 1 बराबर 16। ये हम लोग को n बराबर आंसर आ गया क्या 16, ये हम लोग को एक आंसर आ गया। तो देखिए अब हम लोग जो है एस एन बराबर ज्ञात करते हैं, इसी में पूछ रहा है एस एन बराबर। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एस एन बराबर हम लोग n/2, n का मान दिया हुआ है हम लोग को 16 निकला है, तो 16 बटा 2 इंटू 2a, 2 गुना ए का मान हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1, n का मान हम लोग को हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा हम लोग को 3। तो बराबर 16 में देखिए 2 से भाग देंगे 8 बार में लगेगा, तो 8 गुना देखिए 2 पंचे 10 प्लस 16 में से 1 घट जाएगा 15 तिया 45। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 8 गुना 10 जोड़ 45 हो जाएगा 55। तो बराबर में देखिए हमको आंसर आ जाएगा 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 पंचे 40 4 44, यानी एस एन का मान हम लोग को 440। दूसरा आंसर हम लोग को ये आ गया। देखिए 3 के 2 नंबर में सवाल दिया हुआ है ए बराबर 7 और ए 13 बराबर दे दिया है हम लोग को, ए 13 बराबर दे दिया है 35 और डी और एस 13 ज्ञात करना है। डी बराबर वाट और एस 13 बराबर भी वाट, ये दोनों हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है ए 13 दिया हुआ है और डी ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे ए 13 को हम लोग लिख सकते हैं ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है, ए 13 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर 35। तो देखिए ए का मान दिया हुआ है 7 प्लस 12 डी बराबर 35। 7 देखिए उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7। तो देखिए 12 डी बराबर बच जाएगा यहाँ से 28। तो यहाँ से हम लोग डी बराबर निकाल लेंगे 28 बटा 12 बराबर। तो देखिए क्या हो जाएगा 4 से दोनों कट जाएगा, 4 तिया 12 4 सत्ते 28, यानी डी बराबर 7 बटा 3।
एक आंसर देखिए हम लोग का ये आ गया। और उसके बाद हम लोग को S13 ज्ञात करना है, यानी Sn बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए इस पे हम लोग जो है ना Sn की जगह हम लोग को 13 निकालना है। तो जो है बराबर में देखिए हो जाएगा n की जगह 13/2 इंटू 2 गुना a का मान हो जाएगा 7 प्लस n-1, n का मान 13 माइनस 1 इंटू d का मान हम लोग को निकला है 7/3। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 7/3। तो देखिए अब जो है यहाँ पे हम लोग 13/2 को 13/2 ही लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 7 दूनी 14 प्लस देखिए 13 में से 1 घट जाएगा 12 गुना 7/3। तो देखिए 3 से 3 चौके 12। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 13/2 गुना 14 प्लस 7 चौके 28। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को हो जाएगा 13/2 गुना 42। तो देखिए 2 से ये 21 बार में कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हम लोग को 21 और 13 को गुना करेंगे 273। ये हम लोग का दूसरा आंसर आ गया। देखिए 3 के 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है। A12 बराबर 37 और जो है D बराबर दे दिया है हम लोग को 3। हम लोग को ज्ञात करना है A बराबर तथा S12 बराबर ज्ञात करना है। तो ये दोनों ज्ञात करना है हम लोग को। तो देखिए A12 बराबर जो है हम लोग को दे दिया है 37। तो A12 को हम लोग लिख सकते हैं, A12 बराबर दे दिया है 37। तो A12 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 37। यानी A12 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 11D। तो उसके बाद जो है देखिए D का मान यहाँ से हम लोग रख लेंगे A प्लस 11 गुना D का मान 3 बराबर 37। तो देखिए A प्लस 11 33 बराबर 37। तो उसके बाद देखिए A बराबर यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 37 माइनस 33। तो A बराबर यहाँ से आ गया हम लोग को 4। ये हम लोग का एक आंसर आ गया। उसके बाद देखिए अब हम लोग को S12 बराबर ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए अब जो है यहाँ से n/2, तो n/2 n का मान यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे S12, यानी n का मान हम लोग 12 रखेंगे। तो जो है 12/2 इंटू 2a का मान हम लोग को 4 प्लस n-1, n का मान 12 माइनस 1 इंटू d का मान 3। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 से कट जाएगा 12 6 बार में, तो 6 इंटू 2 चौके 8 प्लस 12 में से 1 घटा 11 तिया 33। तो हो जाएगा यहाँ से 6 गुना 41 बराबर 6 1 6 6 चौके 24। तो 246 दूसरा आंसर हम लोग का ये हो गया। देखिए 3 के 4 नंबर में दिया हुआ है A3 बराबर 15। A3 बराबर दे दिया है हम लोग को 15। तो हम लोग लिख लेंगे A3 बराबर 15 और दे दिया है S10 बराबर 125। तो यानी 10 पदों का योग हम लोग को 125 दे दिया है। उसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है D बराबर तथा A10 यानी 10वां पद जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D
बराबर 15। तो इसको हम लोग देखिए समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए एस एन बराबर, हम लोग तो फार्मूला जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यही फार्मूला पे जो है ना हम निकालते हैं, यहाँ से हो जाएगा S10 बराबर 10/2, 10/2 इंटू 2 गुना ए का मान हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो ए ही रहने देंगे, प्लस n-1, n का मान हम लोग को 10-1 इंटू डी का मान हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डी को भी डी ही रहने देंगे। तो बराबर में हम लोग को दे दिया है 125। तो देखिए 10/2 को हम लोग लिख सकते हैं 5, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अब हम लोग को 2a प्लस 10 में से 1 घटा 9 गुना डी, तो 9d बराबर में 125। तो देखिए ये इधर जो है ना गुना में है, उस साइड जाके भाग में हो जाएगा तो इस साइड बच जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125/5। तो देखिए 5 से जो है ना 25 बार में कट जाएगा तो 2a प्लस 9d बराबर हो जाएगा यहाँ से हम लोग को 25। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें। अब देखिए दोनों समीकरण को पहले हम लोग एक जगह लिखते हैं। तो देखिए पहला समीकरण हम लोग का निकला a प्लस 2d बराबर 15, ये हम लोग को पहला समीकरण निकला था। उसके बाद दूसरा समीकरण हम लोग को 2a प्लस 9d बराबर 25, ये हम लोग को दूसरा समीकरण आया था। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दोनों में यदि हम लोग जो है समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं तथा समीकरण जो है 2 में 1 से गुना कर देते हैं तो देखिए a वाला टर्म बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 2a प्लस 9d बराबर 25। तो देखिए अब जो है समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं तो चिन्ह हम लोग परिवर्तन करेंगे। देखिए 2a कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा दोनों। तो उसके बाद यहाँ से हो जाएगा हम लोग को -5d बराबर 5। तो d बराबर यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 5/-5, तो d बराबर हो जाएगा -1। तो देखिए ये एक आंसर आ गया हम लोग को d का मान। अब हम लोग लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, में रखने पर तो देखिए d का मान हम लोग को आया है -1। तो हम लोग को समीकरण दे दिया है एक a प्लस 2d बराबर 15। तो देखिए a की जगह हम लोग a रखेंगे, उसके बाद 2 और d की जगह हम लोग -1 रखेंगे बराबर 15। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा a -2 बराबर 15। तो a का मान यहाँ से हो जाएगा हम लोग को जो है ये माइनस का 2 उस साइड जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा तो 15 + 2 बराबर 17, यानी a बराबर हम लोग को आ गया 17। तो अब देखिए a10 हम लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा था, a10 बराबर लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 9d। तो a का मान हम लोग को 17 निकला है, प्लस 9 गुना d का मान -1 बराबर 17 का 17 प्लस 9 गुना -1 तो हो जाएगा -9। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को जो है 17 में से 9 घट जाएगा 8, ये हम लोग को दूसरा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 के 5 नंबर में दिया हुआ है d बराबर 5, S9 बराबर 75 और दे दिया है हम लोग को
ए ज्ञात करने के लिए तथा A9 यानी 9वां पद ज्ञात करने के लिए दे दिया है। तो देखिए इसको हम लोग जो है ना हल करने के लिए लिखेंगे कि Sn बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो है यहाँ से देखिए अब हम लोग जो है ना इस फार्मूला बैठा लेते हैं। तो देखिए S9 बराबर दे दिया है हम लोग को, तो S9 बराबर जो है ना हम लोग लिख सकते हैं S9 बराबर 9/2 इंटू 2a का मान नहीं दिया हुआ है तो हम लोग a ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो है प्लस n-1, तो n का मान 9 -1 इंटू डी का मान दे दिया है 5। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग जो है ना बराबर में दे दिया है 75, तो बराबर में हम लोग 75 लिख लेंगे। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग जो है ना इसमें जो है ना देखिए इस n का मान हम लोग यहाँ पे 9 रख लेंगे, n 9 दिया हुआ था ना n का मान। तो देखिए 9/2 को हम लोग 9/2 ही रहने देंगे। उसके बाद जो है ना 2a को हम लोग 2a ही लिखेंगे, प्लस 9 में से 1 घटा 8 पंचे 40। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा बराबर में 75। तो यहाँ पे देखिए ना 9/2 और 2 कॉमन आ रहा है तो गुना में हम लोग 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 20। तो यहाँ पे जो है ना उसके बाद देखिए बराबर में बच जाएगा 75। तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 9×9 इंटू a प्लस 20 बराबर में दे दिया है 75। तो जो है अब हम लोग ये 9 गुना में है तो उस साइड हम लोग भाग में कर लेंगे। तो देखिए a प्लस 20 बराबर बच जाएगा 75 और बटा में 9। तो देखिए 9 से 3 तिया 9 और 25 तिया 75 कट जाएगा, यानी बच जाएगा 25/3। तो जो है यहाँ पे ये देखिए जो है प्लस में है उस साइड भेज देंगे हम लोग, माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 25/3 माइनस 20। तो देखिए एलसीएम हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 3। तो जो है 25 का 25 माइनस 20 तिया 60 बराबर में हो जाएगा माइनस का 35/3। तो देखिए ये हम लोग को ज्ञात करने के लिए कह रहा था सवाल में, तो ये एक आंसर हो गया हम लोग को। अब A9 कह रहा है ज्ञात करने, तो A9 बराबर होता है a प्लस 8d। तो देखिए जो है a का मान आया है -35/3 प्लस 8d का मान 5। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा -35/3 प्लस 8 पंचे 40। तो देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, हो जाएगा 3। तो हो जाएगा यहाँ पे -35 प्लस 40 तिया 120 बराबर में हो जाएगा हम लोग को 85/3। दूसरा आंसर A9 बराबर यानी 9वां पद कह रहा था ज्ञात करने के लिए, दूसरा आंसर हम लोग को ये हो गया। देखिए 3 के 6 नंबर में दिया हुआ है a बराबर 2, a बराबर दे दिया है 2। तो उसके बाद दे दिया है d बराबर 8, d बराबर 8 और Sn बराबर दे दिया है 90। तो हम लोग को जो ना n ज्ञात करना है और An ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले Sn बराबर दे दिया है हम लोग को 90। तो हम लोग Sn बराबर फार्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90 दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे n बराबर n/2 के जगह हम लोग n/2 लिखेंगे इंटू
2a का मान 2, उसके बाद जो है प्लस n-1, n का मान हम लोग को नहीं दिया हुआ तो n का मान n ही लिखेंगे, इंटू d का मान हम लोग को 8 दे दिया है, बराबर में देखिए हम लोग को 90 दिया है तो 90 लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस देखिए 8 गुना n, 8n माइनस 8 8 बराबर में 90। तो देखिए n/2 को हम लोग n/2 लिख लेंगे। उसके बाद जो है देखिए ये जो है 8n को हम लोग इधर लिख लेते हैं, 8n 4 में से 8 घटेगा माइनस का 4 हो जाएगा, उसके बाद जो है बराबर में 90। तो देखिए यहाँ से देखिए इसमें हम लोग जो है ना 2 कॉमन कर लेंगे, 2 देखिए दोनों में आ जाएगा कॉमन, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं n/2 इंटू 2 इंटू 4n माइनस 2 बराबर 90। तो उसके बाद 2 से देखिए एक बार में ये 2 कट जाएगा तो बच जाएगा n इंटू 4n माइनस 2 बराबर 90। इसमें अंदर वाला में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4n² माइनस 2n बराबर 90। तो उसके बाद जो है देखिए इस दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे 2n² माइनस n बराबर 90। तो यहाँ पे देखिए ये 2 को हम लोग उस साइड भेज देंगे तो इधर गुना में है, उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 2n² माइनस n बराबर 90/2। तो 90/2 कट करके हो जाएगा 45 बार में कट जाएगा तो बराबर 45 को बच गया 2n² माइनस n इक्वल टू 45। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रूप में लिख लिए। उसके बाद जो है देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n² माइनस n, ये प्लस का उधर 45 है, इधर आके हम लोग माइनस का कर लेंगे 45 बराबर 0। तो लिख लेंगे 2n² माइनस 10n प्लस 9n। तो देखिए हम लोग को जो है देखिए इस दोनों को जोड़ करके जो है फिर इतना ही पुर जाएगा, और इस दोनों को यदि गुना करेंगे तो इस दोनों के गुणनफल के बराबर पुर जाएगा। तो यानी ये मेरा गुणनखंड सही है। तो माइनस का 45 लिख देंगे बराबर में 0। तो अब देखिए ये दोनों में हम लोग कॉमन करते हैं तो कॉमन देखिए 2n दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो हम लोग लिख लेंगे 2n इंटू n - 5 प्लस 9। देखिए 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 9 × 5 = 45 इसमें भी है ना, तो इसमें भी बच जाएगा n - 5। देखिए मेरा गुणनखंड सही हुआ या नहीं इसका जांच करने के लिए देखिएगा ये दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा तो इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो देखिए n - 5 दोनों में है तो n - 5 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, n - 5 इंटू हो जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है ना दोनों को अलग अलग करते हैं तो n - 5 बराबर 0, दूसरा हम लोग लिख लेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से n बराबर हम लोग को आ जाएगा 5। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग को 2n बराबर हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ पे जो है ना n बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर गुना में है उस साइड जाएगा भाग में, -9/2। तो देखिए n का मान धनात्मक हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि 5वां पद। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पदों की संख्या
एक प्राकृत संख्या होगी, एक प्राकृत संख्या के रूप में होगी, इसीलिए n बराबर 5। ये हम लोग का आंसर हुआ। अब हम लोग जो देखिए an बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है a का मान दिया हुआ है 2 प्लस n का मान 5 निकला है, 5 माइनस 1 इंटू डी का मान हम लोग को 8 दिया हुआ था सवाल में। तो देखिए उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे 2 प्लस, देखिए 5 में से 1 घट जाएगा 4 8 32। तो यहाँ पे हम लोग जो है an बराबर हो जाएगा 32 2 34। दूसरा आंसर हम लोग का ये हो गया।